बिहार की धरती एक बार फिर राजनीति के महासंग्राम में उतर चुकी है। गांव-गांव में बहस है, चाय की दुकानों पर जीरा है, चौपालों पर विचार है और हर तरफ वही सवाल तैर रहा है कि इस बार कौन ले जाएगा बिहार की सत्ता की कमान? कौन बदलेगा सूबे की किस्मत? ये सवाल हर 5 साल में लौटता है, लेकिन इस बार उसकी गूंज कुछ और है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि बिहार की सोच, अस्मिता और भविष्य की दिशा तय करने वाला है। रैलियों की भीड़, नेताओं की आवाजें, भाषणों के तेवर, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चुनावी रणभूमि तैयार है। और एक और बीजेपी और एनडीए के नेता हैं जो डबल इंजन विकास का नारा दोहरा रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन है जो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के सवाल उठा रहा है। दोनों तरफ से वादों की बौछार है, लेकिन इन नारों के बीच असली मुद्दे कहीं खोते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं कि बिहार के लोगों ने देश बसाया लेकिन अपना घर नहीं, तो यह सिर्फ राजनीतिक तंज नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। 20 साल के नीतीश सरकार के बावजूद अगर बिहार के लाखों युवाओं को अपने ही प्रदेश में भविष्य नहीं दिखता, तो ये शासन के लिए आत्ममंथन का वक्त है। राहुल और तेजस्वी जनता के सामने जब रोजगार, शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं, तो सवाल उठता है, क्या बिहार ने विकास के नाम पर सिर्फ पुल और सड़कों से ही संतोष कर लिया है? क्या विकास का अर्थ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से परे सिर्फ विज्ञापन की चमक तक सीमित रह गया है? वहीं में अमित शाह और राजनाथ सिंह का भाषण राष्ट्रवाद और सुरक्षा के रंग में लिपटा है। 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक के उदाहरण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के किसान, मजदूर और छात्र ये पूछ रहे हैं, इससे उनके घर की रसोई में क्या बदला? बिहार के वोटर अब शायद ये समझ चुके हैं कि केंद्र की योजनाएं और स्थानीय जरूरतें दो अलग रास्ते हैं, और दोनों का मेल ही सही विकास का रास्ता बन सकता है। राजनाथ सिंह का आरजेडी पर भ्रष्टाचार के आरोप को दोहराना और तो वहीं जनता की पुरानी यादें ताजा करते हैं। लालू राज का जंगल राज और भय का दौर। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि इतने वर्षों की स्थिर सरकार के बावजूद बिहार सामाजिक और आर्थिक रूप से वहीं खड़ा है जहां उसे दशकों पहले छोड़ दिया गया था? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इस बार सिर्फ भय और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ पाएगी, जब जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हो? योगी आदित्यनाथ जब सीवान की सभा में कहते हैं कि अब बिहार में सब बा, तो वो दावा जितना आत्मविश्वास से भरा है, उतना ही सवालों से घिरा भी है। क्या वाकई बिहार में सब कुछ है? और अगर सब है, तो लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में दिल्ली, बंबई और पंजाब क्यों जा रहे हैं? अगर सब है, तो सरकारी स्कूलों की हालात क्यों बदतर है? अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी क्यों है और गांवों में पीने का पानी के लिए संघर्ष क्यों है? ये चुनाव बिहार की आत्मा की परीक्षा है कि क्या जनता इस बार नारे नहीं काम देखेगी? क्या वो धर्म और जाति के समीकरणों से ऊपर उठकर विकास की परिभाषा खुद तय करेगी, या फिर एक बार फिर वही सिलसिला चलेगा, वादे, ताली, भाषण और फिर वही निराशा? बिहार की सियासत हमेशा संघर्ष की सियासत रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये संघर्ष सत्ता पाने का नहीं, व्यवस्था बदलने का बने। क्योंकि आखिरकार ये चुनाव सिर्फ इस बात का फैसला नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तय करेगा कि बिहार फिर से देश के पिछड़े सूबे की परिभाषा रहेगा या एक नई पहचान गढ़ेगा। और यही वो सवाल है जो हर बिहार के दिल में गूंज रहा है। क्या इस बार सच में सब बा, या फिर ये भी बस एक चुनावी नारा भर मात्र है?